नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा। चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। खबर जोधपुर की शेरगढ़ से, जहां चल रहे 6 दिवसीय सीसी आधारित आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। शिविर के दौरान नवाचार व नवीन विद्याओं की जानकारी दी गई। कार्यवाहक बीईओ शंकर सिंह राठौड़ ने कहा कि नवीन विद्याओं का प्रयोग विद्यालय में जाकर सीसीई का संचालन करें। 21 जून को विद्यालय में योग दिवस मनाया जाए। 24 जून को एसडीएमसी व एसएमसी बैठक का आयोजन करें तथा मिड डे मील के तहत नियमित रूप से मैसेज भेजें। जयपुर के फुलेरा में मधुर प्रजापत ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.33% आने पर आशा बाल भारती विद्यालय की ओर से सम्मान समारोह विधायक निर्मल कुमावत की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रशासन की ओर से मधुर प्रजापत को मोटरसाइकिल भेंट की गई। विधायक ने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता उनके कदम चूमती है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में कछवा गति से चल रहा सीवरेज के कार्य से कस्बे वासियों को रामगढ़ कस्बे की घटना का भय सताने लगा है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में इन दिनों सीवरेज का कार्य कछवा गति से चल रहा है, जिसके कारण नगर के करीब सभी रास्ते में सीवरेज के नाम पर सड़कों को तोड़ा गया है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमावत ने वार्ड संख्या 30 का जायजा लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने नगर में सीवरेज कार्य करने वाली कंपनी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही। झालावाड़ के बकाने में पंचायत समिति के गांव बरखेड़ा कला में इन दिनों पेयजल की गंभीर समस्या है। गांव के सारे हैंडपंप नकारा हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे गांव में केवल एक हैंडपंप चालू है। इससे गांव के लोग महिलाओं को घंटों इंतजार करने के बाद भी पानी भरने के लिए नंबर नहीं आता है। सीकर के अजीतगढ़ में जन आस्था के प्रमुख केंद्र भगवान जगदीश धाम की जल्द ही सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य होने से कायाकल्प होगा तथा भक्तों का मार्ग सुगम बनेगा। शाहपुरा विधायक ने इसकी घोषणा की है। समिति की बैठक में ग्रामीणों और त्रिवेणी धाम के पुजारी ने बताया कि यहां साल में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है, जिस पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने घोषणा की कि धाम के विकास के लिए सड़क, पौधरोपण, बोरिंग, सुलभ शौचालय, विद्युत सहित कई कार्य करवाए जाएंगे। सीकर के फतेहपुर में शनिवार दिन भर गर्मी के बाद अचानक शाम को मौसम में बदलाव आया और तेज अंधड़ आया। इससे कई जगह पेड़ गिर गए। अंधड़ के बाद तेज बरसात शुरू हुई। करीब 25 मिनट हुई बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। बरसात होने से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल छा गया। प्री मानसून बरसात के बाद किसान बुआई में जुट जाएंगे। उदयपुर के कोटरा में कुछ दिनों से नालों की निकासी सही नहीं होने से घरों से निकलने वाले गंदे नालों का पानी ऊपर से निकलकर बस स्टैंड चौराहे से लैंपस के आगे भारी मात्रा में जमा हो रहा है। कई दिनों से इस परेशानी की ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में बस स्टैंड पर इससे लोगों को परेशानी हो रही है। लैंपस तक जाने के लिए लोगों को इस परेशानी का सामना करना होता है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा एवं प्रधान सुमेर सिंह कुंभावत के नेतृत्व में रैली निकालकर योग का संदेश दिया गया। उपखंड अधिकारी के आह्वान पर समस्त युवा वर्ग एवं पतंजलि योग समिति के सदस्य लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि योग करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि शरीर निरोग भी रहता है। बूंदी के कापरेन में एक घर पर चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे विवाहिता आग से झुलस गई। घटना के बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। घटना कापरेन के वार्ड 8 महावीर कॉलोनी की है। राजसमंद के आमेट में पंचायत समिति की सेलागुड़ा ग्राम पंचायत में बनी पानी की टंकी कब साफ होती है, इसकी कभी भी कुछ जानकारी नहीं है। ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं पानी की टंकी की सफाई कई महीनों से नहीं की गई और न ही सफाई की कोई तारीख लिखी हुई है, जबकि टंकी की सफाई समय समय पर करने का प्रावधान है। पंचायत का इस पर कोई जवाब नहीं है। पानी की टंकी की सफाई नहीं होने से ग्रामीणों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के आसन में उपखंड क्षेत्र के करजालिया ग्राम पंचायत में जल संकट गहरा गया है। यहाँ की महिलाएं पशुओं के लिए बनाई गई पानी की खेल से प्यास बुझाने पर मजबूर हो गई है। जून माह की भीषण गर्मी में भी ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक पेयजल टैंकर चालू नहीं कराए गए हैं। 78,000 की लागत से बनाई गई ये पानी की टंकी बिना पानी के जर्जर हो रही है। भीलवाड़ा के आसन में हरडा के विधायक रामलाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री अनिता बघेल के साथ अंटाली ग्राम पंचायत के बारनी ग्राम में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ द्वारा आयोजित द्वादश कल्याण महाकुंभ में ठाकुर जी कल्ला जी के दिव्य दर्शनों की एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। ठाकुर जी को लगभग 5 क्विंटल फूलों की अजमेर के कलाकारों द्वारा बनाई गई झांकी के बीच रजत पिछवाई के आगे ठाकुर श्री का अनुपम विग्रह भक्तों को महाराज कुमार के रूप में दर्शन दे रहा था।
पाली के देसुरी में खोखरा गांव में 1.5 माह पूर्व हुई एक महिला की हत्या का राजफाश कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी आदतन अपराधी है। साथ ही उसके खिलाफ कई थानों में कंठी लूट व नकबजनी के करीबन 20 मामले दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि पाली जिले के खोखरा गांव में करीब 1.5 माह पूर्व 3 मई को वृद्धा दाखू देवी सिरवी की हत्या कर अज्ञात आरोपी सोने के जेवरात लूट कर ले गए थे। इस दौरान मृतका के पुत्र गणेश राम ने इस बाबत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। पाली के रानी में ग्राम पंचायत सावलता के अटल सेवा केंद्र में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट मदर एंड चाइल्ड संस्था की ओर से स्वास्थ्य एवं बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं के द्वारा बाल विवाह पर नाटक का मंचन कर बाल विवाह को रोकने व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। पाली के देसुरी में गुड़ा अखेरा आज में एक 35 वर्षीय युवक की बीमारियों से जूझने का मामला सामने आया है। युवक पिछले 4 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। उसके उपचार में पिता ने जमीन जायदाद यहां तक कि घर के बर्तन तक बेच दिए, मगर फिर भी कानाराम का उपचार नहीं हो पाया। 35 वर्षीय कानाराम के 2 छोटी पुत्रियां व एक छोटा पुत्र है। कानाराम के फेफड़े खराब हो चुके हैं, जिससे चिकित्सकों ने 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहने की सलाह देते हुए घर भेज दिया। कानाराम को रोजाना ऑक्सीजन के लिए 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, मगर अब उसको व उसके परिवार को खाने के लाले पड़ गए हैं। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने महिला को मोबाइल पर अश्लील वीडियो क्लिपिंग मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान करने के मामले में नागौर से गिरफ्तार किए गए एक युवक को स्थानीय न्यायालय में पेश किया। यहां न्यायाधीश ने उक्त आरोपी से पूछताछ करने के लिए आगामी 19 जून तक पुलिस अभिरक्षा में रखने के आदेश जारी किए। पुलिस के अनुसार सुमेरपुर निवासी एक महिला ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर कोई अज्ञात व्यक्ति पिछले 10 दिनों से लगातार अश्लील वीडियो मैसेज उसे परेशान कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। शनि महाराज सड़क के पास हुई घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें सूचना मिलने पर 108 की मदद से चिकित्सालय में पहुंचाया गया। सीकर के फतेहपुर में आमान परिवर्तन के बाद ट्रेन चलने से ही पहले ही रेलवे प्रशासन की गलती से 3 मजदूरों की जिंदगी चली गई। फतेहपुर से 8 किलोमीटर पहले हरसावा गांव के पास अंडरब्रिज का काम चल रहा था। इसी दौरान सुबह 4 बजे सीकर से रेल का इंजन चला, जो कि 4:45 पर हरसावा पहुंचा। पटरी पर सो रहे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी और ना ही इंजन ड्राइवर ने देखा। इससे 3 मजदूर अकाल मौत के शिकार हो गए व एक घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में करजाली ग्राम वासियों द्वारा गांव के बीचों बीच गोदाम से ही वितरण व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को करजाली ग्राम वासियों ने ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अस्थायी व्यवस्था चल रही है। भारी व्यक्ति के वितरण के कारण दुकान पूरे माह नहीं खुल रही है, जिससे ग्रामीणों को समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव धाणी की खबरों का। खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में आधी रात के बाद तूफानी धूल भरी आंधी आई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। घरों व प्रतिष्ठानों में चहु और धूल ही धूल जमा होने से गृहिणियां साफ सफाई को लेकर परेशान नजर आई। आंधी के दौरान शेरगढ़ कस्बे में बिजली गुल हो गई, जिससे उमस से लोग परेशान रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने बड़ौली माधो सिंह के ठाकुर नारायण सिंह बड़ौली की बेटी पद्मिनी सिंह को आईएएस में चयन होने पर शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। उन्होंने बड़ौली के जमाई निर्मल सिंह पंवार का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। कृपलानी ने कहा कि बड़ौली की बेटी पद्मिनी ने आईएएस बनकर निम्बाहेड़ा ही नहीं अपितु पूरे चित्तौड़गढ़ जिले को गौरवान्वित किया है। बाड़मेर के समदड़ी में रेलवे फाटक गार्ड की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि समदड़ी रेलवे क्रॉसिंग संख्या C253 पर कार्यरत फाटक गार्ड गणपत सिंह ने अपनी सूझबूझ से शुक्रवार शाम 5 बजे गेट को यूपी एमडीसीसी के लिए बंद करवाया था। जब इस रेलवे ट्रैक पर जोधपुर से भीलड़ी की ओर मालगाड़ी जा रही थी, उसी दौरान यूपी एमडीसीसी गेट से 5:28 पर ट्रेन निकल रही थी। इस मालगाड़ी में आग लगने जैसी हरकत देखने को मिली, जिसको लेकर फाटक
गार्ड ने तुरंत प्रभाव से सतर्कता दिखाते हुए सिग्नल देकर मालगाड़ी को रुकवाया, जिस पर मालगाड़ी के डिब्बे के पहिए में हॉट एक्सेल में आग लगना पाया गया, जहां रेलवे गार्ड की सूझबूझ से हादसा टल गया। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस थाने में थानाधिकारी भवन सिंह पोकरना का स्थानांतरण समदड़ी से कल्याणपुर पुलिस थाने में होने पर समदड़ी पत्रकार संघ की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पत्रकारों की ओर से थानाधिकारी का साफा माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। समदड़ी थानाधिकारी पोकरना का कार्यकाल शांतिपूर्वक रहने व क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राज्य भर में नगर पालिका क्षेत्रों में चलाए जा रहे शहरी जन कल्याण शिविर के पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वार्ड नंबर 7 व 22 के 2 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने स्टेट ग्रांट व कृषि भूमि नियमन के पट्टों के साथ पेंशन, पीपीओ आदि वितरित किए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के चलते मुख्य बाजार में प्रभात फेरी निकाली गई। ये रैली वार्ड नंबर 7 से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस पार्क तक पहुंची। रैली में लोगों को योग के बारे में जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 10.5 लाख की लागत से गांव बुद्ध सिंह वाला में बने किसान सेवा केंद्र का विधायक गुरजंट सिंह बराड़ ने लोकार्पण किया। विधायक ने अधिकारियों कर्मचारियों से केंद्र में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करवाने और राजस्व कृषि संबंधी योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कही। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक गुरजंट सिंह बराड़ ने ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में जनसुनवाई की और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में शामिल करवाने, श्री गुरुद्वारा साहिब के पास के आबादी क्षेत्र में एक और ट्रांसफार्मर स्थापित करवाने और सड़क की चौड़ाई 4 फीट बढ़ाकर रिकॉर्पोरेट करवाने की मांग की। भीलवाड़ा के बिजौलिया में वार्ड 11 में चल रहे नाली निर्माण कार्य को मोहल्ले के ही एक शख्स द्वारा दबंगई दिखाते हुए रुकवा दिया गया। इससे नाली का गंदा पानी कई दिनों से रोड पर बह रहा है। परेशान मोहल्ले वासियों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाली निर्माण चालू करवाने व अतिक्रमण हटवाने के साथ ही दबंगई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चूरू के सादुलपुर में जन सहयोग से बनवाए गए 100 टॉयलेट की महंत कृष्णनाथ और उपखंड अधिकारी ने नींव रखी। टॉयलेट निर्माण को लेकर तहसील से लेकर जिले तक चर्चा हो रही है। जोधपुर के शेरगढ़ में पुलिस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ सरपंच की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में और आसपास के गांवों में आज बरसात से किसानों के चेहरे खिले और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सीकर के नीमका थाना में गोंडा रेलवे स्टेशन के पास बने बालाजी नगर रेलवे फाटक पर देर रात 2 मजदूरों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जालोर के भीनमाल के पास सारियाना गांव में नवनिर्मित श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर व हनुमान मंदिर की 3 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आगाज कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में भाड़ू मठाधीश शिवगिरी महाराज, पुनासा मठाधीश बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। दुधेश्वर महादेव की जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। खबर हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र से, जहां मामूली बरसात से ही नोहर दीपलाना के बीच रेलवे लाइन पर बने अंडरपास में पानी भर गया। अंडरपास के पानी से लबालब भर जाने के कारण नोहर से दीपलाना, करौती, परलीका, रामगढ़, उज्जवलवास व ढिलकी गांव का संपर्क टूट गया। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इन गांवों के लोगों का बाजार से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए प्रशासन को अभी अवगत करवाया, परंतु अभी ग्रामीणों के लिए पानी निकासी की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। जयपुर में मिस्टर इंडिया 2017 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुलदीप सिंह राजावत ने सिल्वर मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मुंबई के तत्वाधान में दिल्ली बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की ओर से दिल्ली के तालकोटा मैदान में आयोजित हुई प्रतियोगिता में 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। दूसरे स्थान पर रहे कुलदीप शाकाहारी है। 70 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर कुलदीप न केवल जयपुर बल्कि राजस्थान को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर दिलाया है। कुलदीप 5 बार मिस्टर जयपुर और 5 बार मिस्टर राजस्थान रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में ग्राम सेवकों और राजस्व कार्मिकों की हड़ताल के चलते ग्राम पंचायत मंडपिया में आयोजित न्याय आपके द्वार कार्यक्रम और पट्टा शिविर प्रभावित हुआ। ग्राम सेवकों और राजस्व कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर होने के कारण शिविर का कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही संबंधित स्टाफ के नहीं होने के कारण अधिकारियों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में पंचायत समिति की साधारण सदस्यों की बैठक में प्रधान सुमन गुर्जर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरपंचों ने एकजुट होकर ग्राम पंचायतों में सचिवों के नहीं होने से परेशानी को रखा।
जहाजपुर विधायक धीरज गुर्जर ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए चेतावनी दी कि कोटड़ी पंचायत समिति के साथ सरकार द्वारा किया जा रहा भेदभाव बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। सरपंचों ने कहा कि शीघ्र ही पंचायत समिति की सभी पंचायतों में शीघ्र ही नियुक्ति नहीं की गई तो आंदोलन करते हुए पंचायत की चाबी जिला परिषद को सौंप दी जाएगी। बूंदी की कापरेन में शिविर के दौरान जनता अपने आवासीय भूखंडों के पट्टे बनाने के लिए जागरूक रही। शिविर के दौरान स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 4 पट्टे, 2 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मृत्यु प्रमाण पत्र, 1 विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया। नागौर के खिमनसर में उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष चुनाराम पालियान ने किसानों को संबोधित किया। बूंदी के नैनवा में दुगारी गांव में पंचायत की ओर से पानी निकासी के लिए नाला निर्माण में डाले गए पाइपों को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बीडीओ सिंचाई विभाग के एईएन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि पंचायत प्रशासन द्वारा दुगारी बांध के पानी की निकासी के लिए नाले पर पुलिया निर्माण कार्य में भी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि पाइपों की ऊंचाई अधिक होने से बरसात का पानी दुकानों के आसपास के मकानों में घुसेगा। बरसात का मौसम नजदीक होने से समस्या का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर के पदमपुर में पंचायत समिति बीडीओ को एपीओ करने प्रधान शिंगारा सिंह के खिलाफ दर्ज केस में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। नागौर के पर्वतसर में एसडीएम के समक्ष 2 पक्षों में झगड़े के आरोपी 5 लोगों को पेश किया गया, जहां से 50-50 हजार रुपए के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए गए। जयपुर के पावटा कस्बे के पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। सभा में उपखंड स्तरीय अधिकारियों के नहीं आने से समस्याओं का निस्तारण नहीं होने से पावटा सरपंच संघ ने नाराजगी जताई। सभी पंचायत में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में। खबर राजसमंद के भीम से, जहां मजदूर किसान शक्ति संगठन के नेतृत्व में भीम पाटिया का चौड़ा में सैकड़ों किसानों ने रोड जाम किया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर के साबला में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सचिव हड़ताल पर रहे। कलमबंद असहयोग आंदोलन के तहत ये धरना दिया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में असनावर में जिले के प्रभारी मंत्री यूनुस खान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, इसके कारण ही किसानों की ऐसी दुर्दशा हुई है। कभी किसानों का दर्द कांग्रेस ने खेतों पर जाकर नहीं देखा। झालावाड़ के अकलेरा में नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार जून माह में अभियान शुरू किया जाना था, लेकिन अतिक्रमण हटाए जाने के बजाय केवल अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। भरतपुर के नगर में स्टेट विजिलेंस खाद्य निरीक्षकों की टीम ने 2 डेयरी, 2 मिठाई की दुकानों पर घी दूध के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि कस्बे में अग्रवाल डेयरी, कृष्णा डेयरी व जलेबी चौक बाजार से 2 मिठाई की दुकानों से दूध घी के सैंपल लिए गए। भरतपुर के कुम्हेर में सौख रोड स्थित अनाज मंडी के सामने किसानों ने उप प्रधान के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। किसानों ने पशु क्रूरता के नाम पर मवेशियों की बिक्री पर पाबंदी लगाने, किसानों के सभी कर्ज माफ करने की मांगों को लेकर अनाज मंडी के सामने प्रदर्शन किया गया। धौलपुर के मनिया में कस्बे के वर्धमान महाविद्यालय में शिविर के दूसरे दिन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। भरतपुर के बयाना में एकल नारी संगठन की बैठक राज्य समन्वयक चंद्रकला शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस दौरान बैठक में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं पर मंथन करते हुए सरकार से उनके निदान की मांग की गई। इसके साथ ही शराब से बढ़ रहे अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों पर चर्चा करते हुए प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई। धौलपुर के सेपो में तसीमों में एक दिन पहले केरोसिन कालाबाजारी के मामले में सरेआम खुलासा होने के बाद रसद विभाग ने हरकत में आते हुए गांव तसीमों पहुंचकर राशन डीलर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में केरोसिन खरीदते हुए ग्रामीणों ने एक जने को माल सहित गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया था। धौलपुर के बसेड़ी में बाड़ी बसेड़ी रोड स्थित नहर कोठी के समीप 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार 3 जने घायल हो गए।
घायलों का फिलहाल बसेड़ी सीएचसी अस्पताल पर पहुंचाया गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में भाड़ौती के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का चोरों ने ताला तोड़ दिया। यहां पर चोरों को छोटी मोटी चीजों के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। सुबह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सूचना पर भाड़ौती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बूंदी के नैनवा में उपखंड में एक शादी समारोह में आए युवक की बाइक चोरी हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने मामले में थाने में मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस बाइक की तलाश कर रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक वाहन की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। घटना बलारा इलाके के साखू गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सीकर के श्री माधोपुर में मुंडरू में तेज हवाओं ने कहर बरपाया। तेज आंधी के चलते ऑल्टो कार पर पुराना नीम का पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि कार में सवार लोग और बच्चों को कोई हानि नहीं हुई। जयपुर के दूदू में नेहरू युवा केंद्र जयपुर स्वायत्त शासी संस्था युवा कार्यक्रम भारत के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय पड़ोस युवा सांसद का आयोजन हुआ, जिसमें 40 गांवों के युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान 21 जून को गांवों में योग दिवस मनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के बालेसर में प्रधान ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। आगोलाई पंचायत के अटल सेवा केंद्र में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को लेकर बैठक ली। प्रधान बाबू सिंह इंदा ने अधिकारियों को कार्य तय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बूंदी के नैनवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। घटना के बाद घायल को 108 से चिकित्सालय पहुंचाया गया, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के कोटड़ा में बेकरिया थाना क्षेत्र के पीलका में कल सुबह बाइक को पीछे से जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने शव का पीएम पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में बागड़ चौराहा पर एक महिला से चांदी का कंदोरा छीनने वाला आरोपी को राजसमंद जेल से पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। राजसमंद के देवगढ़ में उपखंड स्तर पर एसडीएम कांशीराम चौहान की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए माकूल व्यवस्था, बिजली, नल, सिंचाई, चिकित्सा, सुरक्षा, शिक्षा व स्वायत्त शासन विभाग को आपदा प्रबंधन के बारे में व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। 12 की अंता में डिवाइडर पर चढ़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। मृतक कोटा में लहसुन बेचकर आ रहा था। घटना सीसवाली फाटक की है। जयपुर के कानोता में क्षेत्र में पिता ने ही एक शर्मसार घटना को अंजाम दिया। यहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया। पुलिस अभी इस मामले से जुड़ी जानकारी देने से इनकार कर रही है। घटना कल रात की है। अजमेर के किशनगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रात के समय परिसर में रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से बाहर से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंचायत समिति सदस्य ने बताया कि सीएचसी पर अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर लाखों की राशि खर्च करने के बावजूद भी रात के समय लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात के समय मरीज उसके साथ आने वाले तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के पीसांगन में बाइक से गिरने पर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीसांगन में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। अजमेर की केकड़ी में मोलखिया ग्राम पंचायत के उप सरपंच कैलाश वैष्णव ने सरपंच और सचिव के खिलाफ विकास कार्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत भेजी है। दौसा के सीकरा में शराब की दुकान में चोरी करना चोरों पर भारी पड़ गया। चोरों ने शराब की दुकान का शटर तोड़ा। वहीं इस दौरान सेल्समैन ने पत्थर फेंककर चोरों को भगाया। चोर शराब की चोरी की नीयत से पिकअप लेकर आए थे। मानपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर के कामा में पंचायत समिति के गांव टायरा में अवैध खनन को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गोली लगने से खान मालिक घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस को माहवारी नहीं देने पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई की जा रही है। टोंक के मालपुरा में एक जीवित को मृत मान लिया गया। आखादाड़ी गांव की महिला की पेंशन बंद हो गई, जिसके बाद विधवा महिला ने उपखंड अधिकारी को पेंशन की गुहार लगाई। महिला 1 माह से पेंशन को भटक रही है। बाड़मेर के चौहटन में भारतीय जनता पार्टी की चौहटन विधानसभा की बैठक स्थानीय पंचायत समिति के सभागार में विधानसभा विस्तारक अचलाराम जाट के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि चौहटन विधानसभा में 312 बूथों पर प्रत्येक बूथ पर विस्तारक बनाने के लिए बैठक में सूची तैयार की गई। ये विस्तारक प्रत्येक बूथ पर पार्टी की योजनाओं, नीति और नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।